आस्था का महापर्व छठ बहुत ही जल्दी आरंभ होने वाला है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत बेहद ही कठिन माने जाते हैं, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटे तक कठिन नियमों के साथ पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। यह बिहार में विशेष तौर से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये छठ पर्व क्या है, इसे 4 दिनों तक कैसे मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की मुख्य अर्घ देने की परंपरा है, तो इसके पीछे क्या कारण है। छठ के दिन मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं छठ की पूजा के विषय में बहुत ही आवश्यक जानकारी, जो शायद आप लोगों के लिए भी नहीं हो। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपके लिए लाई हूं छठ से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। क्या आप जानते हैं कि छठ का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले षष्ठी पर्व पर इसे कार्तिक छठ का नाम दिया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। छठ का व्रत सुहाग की लंबी आयु, संतान के सुखी जीवन और घर पर सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक चलने वाले छठ पर्व के दिन किस दिन क्या क्या किया जाएगा। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाए खाए के साथ ही हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में चारों ओर छठ की पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और घर घर छठ मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। बता दें कि इन 4 दिनों तक चलने वाले यह महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं। इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास होता है। यह साल नहाए खाए शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को है। इस दिन सूर्य उदय 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। नहाए खाए के दिन व्रती सुबह नदी में स्नान करता है और उसके बाद नए वस्त्र धारण कर प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के नहाए खाए में प्रसाद के रूप में कद्दू, चना, दाल की सब्जी, चावल आदि बनाए जाते हैं। सभी प्रसाद सेंधा, नमक और घी के साथ तैयार होता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के अन्य सभी सदस्य भी इस सात्विक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना होता है, जो कि इस साल शनिवार 18 नवंबर 2023 को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय शाम में मीठा भोजन करते हैं। इस दिन मुख्य रूप से चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और इसके बाद सीधे पारण किया जाता है। यह छठ पूजा का सबसे ही महत्वपूर्ण और तीसरा दिन है। इस दिन घर परिवार के सभी लोग घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का अस्ताचलगामी अर्घ रविवार 19 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि का प्रसाद को सजाकर और कमर तक पानी में रहकर परिक्रमा करते हुए अर्घ देने की परंपरा है। छठ पूजा का अंतिम और चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इस साल उषा अर्घ सोमवार 20 नवंबर 2023 को है।
इस दिन सूर्य उदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर पारण करती है। चूंकि इस व्रत में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है, इसीलिए चतुर्थी नहाए खाए वाले दिन घर की साफ सफाई व स्नान आदि के बाद दिन में एक बार भात यानी चावल कद्दू की सब्जी के साथ जमीन पर शयन करने का विधान है। दूसरे दिन खरना होगा। पंचमी के दिन दिन भर उपवास होने के बाद सायंकाल को गुड़ से बनी हुई खीर खाई जाती है। तीसरे दिन ही छठ का निराहार रहने का व्रत शुरू हो जाता है और व्रती किसी जलाशय के किनारे दूध या जल से अर्घ देते हैं और साथ ही रात्रि में जागरण किया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ये व्रत पूरा होता है। लोक आस्था का यह पर्व ऋतु संधि काल में आता है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जा केंद्र भगवान आदित्य यानी सूर्य को माना गया है। बिना उनके जीवन, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। सनातन धर्म में प्रत्यक्ष रूप से देव स्वरूप में उनकी पूजा होती है। छठ का व्रत सर्वप्रथम द्वापर में माता कुंती और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने कुटुंब के साथ किया। आइए मैं आपको बताती हूँ कि छठ मैया कौन है और किस प्रकार इस व्रत को करने की परंपरा चली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के छठे हिस्से को ही षष्ठी देवी कहा गया और षष्ठी देवी को ही छठी देवी कहा जाता है, जो संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। छठी देवी में बच्चों की रक्षा करने का स्वाभाविक गुण धर्म है। उन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है और उन्हें आरोग्यता का वरदान मिलता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है, छठी देवी की पूजा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत करने की सलाह दी थी। वैसे भी बच्चों के जन्म के बाद घर घर में छठे दिन बच्चे की छठी पूजी जाती है। छठी पूजी जाने का मतलब ही छठी माता की पूजा से होता है। छठी की पूजा करने के बाद बच्चे को माता छठी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जिस पर छठी मैया की कृपा होती है, उस बच्चे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रहती है और उनकी सुरक्षा करती है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई 5 विशेष बातें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है निर्जला व्रत। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और खरना के भोजन करने के पश्चात इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया, उनकी पत्नी उषा, प्रत्युषा की पूजा करने की परंपरा है। छठी मैया कौन है, ये अभी आपको वीडियो में बताया गया है कि छठी मैया भगवान सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। इसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का विधान है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी डूबा है उसका उदय होना निश्चित है। यानी अगर अभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, खराब हैं, तो बहुत ही आपको संयम रखने की जरूरत है और बहुत ही जल्दी आपको उससे उबरना होगा। छठ पूजा में ऐसी मान्यता है कि जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके बाद जो व्रत खोला जाता है उसमें कच्चा दूध पीने की सलाह दी जाती है। बच्चों की पूजा के लिए हमेशा छठी मैया का आशीर्वाद लिया जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद मिलने के बाद ही बच्चों पर उनकी विशेष कृपा होती है। इस प्रकार आपने देखा कि छठ का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसमें निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें 36 घंटे तक निर्जला व्रत करके इस व्रत को पूरा किया जाता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको छठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी देनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।